नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शनै शनै पंकम् अस्थलानि आममम् च विरुध यथा अहं ममताम् धीरः शरीरादिषु अनात्मसु शनै शनै जहु पंकम् अस्थलान्यां च विरुध यथाहं ममतां धीरः शरीर आदिषु अनात्मसु शनै शनै जहु पंकम् अस्थलान्यां च विरुध यथाहं ममतां धीरः शरीरादिषु अनात्मसु शनै शनै जहु पंकम् स्थलान्यायं च विरुध स्थलान्यायं च विरुध यथा अहं ममतां धीरा शरीरादिषु अनात्मसु पढ़ो।
माता जी। शनै शनै धीरे धीरे जिहो छोड़कर पंकम कीचड़ स्थलानी स्थल के स्थानों ने आममा कच्ची अवस्था में च तथा विरुद्ध पौधे यथा जिस तरह अहमता ममता अहम ममता अहम भाव तथा ममता को धीरहा धीर व्यक्ति शरीरादिषु भौतिक शरीर तथा स्त्री पुत्र परिवार या अन्य बाह्य वस्तुओं पर केंद्रित अनात्मसु आत्मा से सर्वथा पृथक अनात्मा जो आत्मा न हो। अनुवाद धीरे धीरे स्थल के विभिन्न भागों ने अपनी कीचड़ युक्त अवस्था त्याग दी और पौधे अपनी कच्ची अवस्था से आगे बढ़ गए। यह उसी तरह हुआ जिस तरह की धीर मुनि अपना अहम भाव तथा ममता त्याग देते हैं। ये वास्तविक आत्मा अर्थात भौतिक शरीर तथा उसके उत्पादों से सर्वथा भिन्न वस्तुओं पर आधृत होते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में आगत आदिषु शरीर के उप उत्पादों यथा संतान घर तथा संपत्ति का सूचक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो यहाँ पर इस श्लोक में धीर व्यक्ति का उपमा दिया गया है। शरद ऋतु के समय दो बातें यहाँ पर बताई गई है कि जो कीचड़ होते हैं वो धीरे धीरे अपने कीचड़पंता को त्यागने लगते हैं, यानी वे सूखने लगते हैं, कीचड़ सूखने लगता है। एक बात। दूसरी बात बताई गई है कि जो स्थला आम स्थलानी आममम और जो पेड़ जो पौधे होते हैं जो कच्चे वो पकने लगते हैं। चभिरुद्ध कच्चे अवस्था में जो होते हैं या
तो आप प्रौढ़ भी हो जाते हैं। च का मतलब भीरुध, मतलब जितने पौधे इत्यादि होते हैं। तो ये शरद ऋतु में जो धान की खेती होती है तो उसमें बाली आने लगते हैं, धान का बाल आने लगता है, और कुछ जो पहले रोपा गया है वो धीरे धीरे पकने लगते हैं। लाइक हरिप्रिया जी, यही बात है ना? धान धीरे धीरे अपना पहले तो दूध के रूप में आता है और बाद में फिर पक करके चावल के रूप में उसमें आता है। तो ये शरद ऋतु बहुत ही लाभदायक है इस फसल के लिए। पौधों को कीचड़ को सुखाने का मतलब होता है गंदगियों को दूर करना। शरद ऋतु में ये गंदगियां धीरे धीरे दूर होने लगती है, कीचड़ सूखने लगते हैं और पौधे इत्यादि प्रौढ़ होने लगते हैं। जैसे अभी हम लोग बहुत से यहां पर पौधा लगाए हैं, आम का पेड़, ये वो बहुत पेड़ लगाए हैं, अभी चल रहा है, लेकिन शरद ऋतु में प्रौढ़ होने लगेगा, तब मजबूत डंडा पकड़ेगा, तब फेंकेगा, ऊपर जाएगा, तो कह सकते हैं कि अब ये पौधा लग गया है इत्यादि। यहां पर उपमा दिया गया है धीर व्यक्ति से। धीर का परिभाषा बताया गया है भगवत गीता में। भगवान कहते हैं कि धीर कौन है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति होता है वो जन्म और मृत्यु में कोई भेद नहीं देखता है और मृत्यु के समय वो घबराता नहीं है। धीर तत्र मुह्यति। धीर व्यक्ति उस समय घबराता नहीं है, किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार का मृत्यु वह देखा है। जब से शरीर जन्मा है तब से क्षण क्षण मृत्यु को प्राप्त होता है। देहिनो अस्मिन, अस्मिन देह, इसी देह में, जो देही होता है, जो देह धारण किया है, देही का परिवर्तन नहीं होता है, देह का परिवर्तन होता है। इसे देहिनो अस्मिन यथा देह, देही नहीं देह। तो देह में जैसे परिवर्तन होता है, यथा देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा। कुमारावस्था, जवानी की अवस्था और बुढ़ापा की अवस्था, हम सब लोग उस अवस्थाओं से गुजरे हुए हैं। यदि कोई कहे कि आप थोड़ा अपना 10 साल वाला शरीर दिखाओ, दिखा सकते हो? हैं? शरीर तो यही है ना, लेकिन वो शरीर है नहीं, अब वो मर चुका है, चला गया है शरीर। ऐसे वह शरीर मरता है कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता है, बल्कि हम खुश होते हैं, हम 11 साल के हो गए। थोड़ा जवान होने की लालसा बनी रहती है, और जवानी 12 बजे का दिन है। 12 बजे का दिन ज्यादा देर नहीं ठहरता है, जानते हैं ना आप लोग? 12 बजे का यह दिन होता है, एक बार से नून कहते हैं, एक बार आता है, उसके पहले आता है और बाद में ढलने लगता है। तो जवानी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, बहुत कम समय तक रहता है, और बाद में वह बुढ़ापा की तरफ ढलने लगता है। तो कुछ साल अपना हम होश हवास खो करके जवानी के उमंग में रहते हैं, लेकिन 40 साल के बाद में इधर दर्द होना शुरू हुआ, उधर दर्द होना शुरू हुआ, ये हुआ वो हुआ। डॉक्टरों के पास दवा भी नहीं रह जाता है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, तो डॉक्टर भी यही कहते हैं 40 साल के बाद तो होगा ही। उनके पास दवा लेते रहिए, लेकिन 40 साल के बाद तो बुढ़ापा का रोग है। तो ये परिवर्तन होता है। कौमार
यौवनम जरा। एक ऐसी विडंबना है कि कुमार अवस्था में हम लोग बढ़ना चाहते हैं। कोई बच्चा यदि 10 साल का हो तो उसे कहे तुम 11 साल के लगते हो तो बड़ा खुश होता है? कोई 20 साल का हो, कोई 22 साल के लगते हो तो बड़ा खुश होता है। लेकिन जब वही 40 साल का हो जाता है और उसे 1 साल ज्यादा कह दो आप कि आप 42 साल के लग रहे हैं, 42 साल का थोड़े हो, मैं वो 40 साल का हूं, तुरंत करेक्ट करता है ना? है कैसी विडंबना है कि नहीं? कोई जवानी से पहले कोई 2 साल आगे बढ़ा दे तो बड़ा खुश रहता है, लेकिन बुढ़ापा आने लगती है और कोई 6 महीना ज्यादा कह दे तो तुरंत करेक्ट करेगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो, ये हो। मैं उतना ही नहीं, अपना वो डेट गिनाने लगेगा कि मैं 6 मार्च 1972 में बुधवार को इतना समय में मेरा जन्म हुआ था। अब गिनो कितना साल हुआ, अब ज्यादा बोल दिया। तो इस प्रकार से ये है संसार का गति। जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं वही लोग मृत्यु के समय दुखी होते हैं। लेकिन जो देख रहे हैं परिवर्तन, उसमें अब दुख क्या? वो परिवर्तन देखा है, कोई इसके लिए नया चीज नहीं है। जो नया चीज होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर अभी राधा रंजन प्रभु सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, जग रहे हैं। अभी राधा रंजन अभी वहां बैठे हुए हैं, हम लोग देख रहे हैं कहां वही हैं, और कहीं वही राधा रंजन 10 साल के बालक हो या 1 सेकंड में ही। अच्छा यार कैसे हो सकता है? तुरंत अनायास परिवर्तन हो गया ना, अनायास परिवर्तन। तो इसमें आश्चर्य होता है, कुछ अनायास होता है। मृत्यु अनायास नहीं है। मृत्यु को हम क्षण क्षण प्राप्त करते हैं। अंतर इतना ही है कि जो देहासक्त व्यक्ति है उसको समझता नहीं है, और जो धीर व्यक्ति है वह समझ रहा है। इसीलिए भजन गाया गया ना, हरि हरि विफले जन्म गोवायुनु, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोवायुनु। वो व्यक्ति देख रहा है कि ये आत्म साक्षात्कार देख रहा है कि कैसे क्षण क्षण में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है और कैसे मैं अपने जीवन को गंवा रहा हूं हरि भजन करने के बिना। लेकिन जो देह गेह में पचे हुए हैं, रचे पचे हुए हैं, उनको इसका होश हवास नहीं होता है। उनको कब होश हवास होता है? जब मृत्यु हो जाती है तब। जिनसे उनकी आसक्ति है वो देख रहे हैं, यहां तक कि मरने वाला व्यक्ति है, खाट पर ही पेशाब पैखाना कर रहा है, फिर भी समझता है कि ये जी सकता है। आसक्ति बनी रहती है। और जब मृत्यु आ जाती है तब मुह्यति, उस समय वह बड़ा दुखी होता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगते हैं। अरे अश्रुधारा तो प्रथम दिन से बहना चाहिए जिस दिन जन्म हुआ था। मैं कहता हूं कि मृत्यु जो है वो दुख का कारण नहीं है, जन्म दुख का कारण है। यदि जन्म नहीं होता मृत्यु कहां से होगा? जन्म होता है तभी मृत्यु होती है ना। बर्थडे तो बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं। अरे फेस्टिवल मना जाए डेथ डे पर, लेकिन हम बर्थडे मनाते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब दोनों आदमी आंख बंद करके सोएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक आदमी आंख खोलकर सुनो। राधा रानी पहरेदार हो, पहरेदार आंख बंद कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ट्रक का ट्रक माल चला जाएगा बाहर। तो जो धीर व्यक्ति होता है उससे घबराता नहीं है। वहां धीर का परिभाषा, यहां पर धीर का एक दूसरा परिभाषा दिया गया है। क्या है? यथा अहमता ममता।
जो अहमता और ममता को त्याग देता है वह धीर कहलाता है। जब तक से अहमता रहेगी और ममता रहेगी तब तक से शांति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। जो शांति की प्राप्ति करना चाहता है उसको अहमता और ममता दोनों को त्यागना पड़ेगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 72 या 73 में भगवान कहते हैं, विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारम सहमे शांतिम अधिगच्छति। शांति की प्राप्ति कौन करता है? कहते हैं विहाय कामान सर्वान, समस्त प्रकार के कामनाओं को त्याग दो। कामनाओं का मतलब जो नहीं है उसको प्राप्त करने की लालसा, उसको त्याग दो। जो है उसी में संतुष्ट रहो। विहाय कामान सर्वान, समस्त प्रकार की कामनाएं, विभिन्न प्रकार की कामनाएं होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कामना होता है क्रिकेट बॉल और क्या बोलते हैं उसको, बैट का है? उनकी वह कामना होती है। बाल्यावस्था क्रीड़ासक्ता, फुटबॉल की इच्छा होती है, खेल खेलने की जो वस्तुएं होती हैं, बाल्यावस्था क्रीड़ासक्ता। जब वो जवान हो जाता है तो लड़के को लड़की का और लड़की को लड़के की आसक्ति हो जाती है। तरुणावस्था तरुणी आसक्ता, जवानी में लड़कीबाजी और लड़काबाजी शुरू हो जाता है। वृद्धावस्था चिंतासक्ता, और बुढ़ापे में चिंता सताने लगती है। तो मैं कह रहा कि अलग कामनाएं होती है। जवानी में कुछ कामना, बुढ़ापे में और नहीं तो एक डंडे की कामना होती है। आजकल डंडा लोग नहीं कामना करते हैं, चलो हम नी का ऑपरेशन करा लेते हैं, फिर भी जवान लगना चाहते हैं। बुढ़े हो गए जवान लगना चाहते हैं, नी का ऑपरेशन करा लेते हैं। बाल पक गया है वो काला करते हैं जवान लगने के लिए। कैसी मूर्खता है, पैसा की बर्बादी है। वास्तव में गांव के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, गांव के लोग सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। वो बेचारे कॉम्प्रोमाइज कर लेते, समझ लेते हैं कि अब घुटना में दर्द हो गया तो अब तीसरा पैर का जरूरत पड़ेगा, यानी लाठी चाहिए, और लाठी के सहारे। अब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं देखिए तकलीफ पड़ेगा ना, तो एक वो होता है ना पकड़कर चलने वाला है, वो पैर वाला। लेकिन अब देखिए ये पैर, वो पैर वाला पकड़ कर चलते हैं और कोई धक्का दे दिया तो गए। लेकिन जिसके पास लाठी है वो धक्का भी दे दिया तो लाठी वहां गाड़ देगा और लाठी के समान खड़ा रह जाएगा, और जरूरत पड़ेगा तो लाठी चला भी देगा उनके पास है। कितना बड़ा साइंस है। गांव का साइंस बहुत अच्छा है। उतना ही नहीं, मैं गांव से हूं इसलिए मुझे याद आ रहा है और इसका वर्णन यहां पर किया गया है। अब देखिए कहीं कहीं बाहा नाहर और पानी को थोड़ा जंप करना है, थोड़ा इधर चल रहे हैं रास्ते में, उस साइड में जाना है तो बीच में पानी है। अब आप ही सोचिए ये पैर वाला जो छोटा सा, क्या उसका नाम है जो पकड़ कर लोग चलते हैं, हाँ आप समझ रहे हैं कहानी का ना, छोटा सा डंडा होता है। अब उससे उस पानी को लंघ सकते हैं, वो भी गिरेगा आप भी गिर जाओगे। लेकिन लाठी होगा बड़ा तो लोग क्या करेंगे, उस लाठी को पानी में डालेंगे, जंप कर जाएंगे। बुढ़े लोग भी जंप करते हैं, मैं देखा हूं, बुढ़े लोग जंप करते हैं, उस पर चले गए। तो लाठी कितना सहारा होता है बुढ़ापे में। ऑपरेशन क्यों कराने का, लाठी ले लो। लेकिन लोगों को लज्जा आती है, लाठी नहीं लेंगे। अरे बाल उजला हो गया, क्या हो गया, लोग काला कराते हैं। अरे जब उजलापन से इतना आपको परेशानी है तो शेविंग करा लो हम लोगों के समान, पता ही नहीं चलेगा।
शिफ्ट हेड हो जाओ। अब काला क्यों कराने का, शिफ्ट हेड हो जाओ, अच्छा है, फर्स्ट क्लास, कोई नहीं देखेगा कि काला क्यों उजला है। तो ये आर्टिफिशियल मीन्स है, इससे कोई सुखी नहीं हो सकता है, कोई सुखी नहीं हो सकता है। नेचुरल होना बहुत जरूरी है। तो नेचुरल होने के लिए कामनाओं को त्यागना बहुत जरूरी है। विहाय कामान सर्वान, समस्त प्रकार के कामनाओं को, बचपन के कामनाओं को, जवानी के कामनाओं को, बुढ़ापा कामनाओं को, समस्त कामनाओं को त्यागो। विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरता निष्प्रिया। दो चीज, जो नहीं है उसको प्राप्त करने की कामना, और निष्प्रिय फिर कुर्मा अवतार। निष्प्रिय मतलब स्पृहा रखना, आसक्ति रखना जो है उसके प्रति। विहाय कामान सर्वान पुमाश्चर्य निर्ममो, ममता नहीं होनी चाहिए। निरहंकारम, और अहमता नहीं होनी चाहिए। ये ममता और अहमता हमारे पतन का द्वार है। महाराज युधिष्ठिर के विषय में बताया गया है कि वे कैसे थे। अपिपल धर्मराजा पितृवत्तरंजना प्रभु निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो कृष्ण पादानुसेवया। अपिपल धर्मराजा, उन्हें कोई कामना नहीं थी कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। यहां तक कि महाभारत का युद्ध हुआ, उन्हें कामना नहीं थी कि युद्ध हो, वो राज्य नहीं चाहते थे। आप भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 8 के अंतिम श्लोकों में पढ़ोगे, युधिष्ठिर महाराज को बड़ी ग्लानि हो रही थी, मुझे राज्य की क्या जरूरत थी। अर्जुन भी कहते हैं किम नो राजेन गोविंदा, ऐसे राज की क्या जरूरत है। तो महाराज युधिष्ठिर अपिपल थे, कामना नहीं थी, और निष्प्रिय थे, अनासक्त थे जो था उसमें भी। तो अहमता और ममता ये दो हैं पतन के द्वार है। अब हम समझते हैं कि अहमता क्या कहलाता है और ममता क्या कहलाता है। इसको समझने का थोड़ा प्रयास करें। हम सब लोगों में है अहमता और ममता। लेट अस बी ट्रुथफुल। अहमता कि मैं हूं, मैं क्या हूं, इंडियन हूं, इंडियन होने की अहमता है। और इंडिया के जितने लोग हैं उनसे हमारी ममता है। जैसे आप विदेश में चले जाओ, केवल इंडियन शरीर दिखाई पड़ेगा ना, भले हो पाकिस्तान का ही क्यों ना हो। आप जाकर पूछो भाई कहां से आए हो, कहां से आए हो, इंडिया से आए हो, नहीं मैं पाकिस्तान से, तो साइड से चला जाएगा। कहने इंडिया से आया हूं तो पूछना शुरू करेगा इंडिया में आप कहां से आए हो। अहमता है कि मैं इंडियन हूं, उदाहरण समझ रहे हैं ना। और कहीं देश विदेश में, कहीं विदेश में कहीं इंडियन कोई मिल जाए तो ममता हो जाती है कि भाई ये इंडिया का है। उतना ही नहीं पूछे कहां के हो। यदि हम महाराष्ट्र से हैं, वही महाराष्ट्र का है, तो कहना ही क्या है, कह दिया महाराष्ट्र। अरे अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र में कुटा है, कहां से हो, कहां से हो। बंगाल नहीं का, महाराष्ट्र का। बंगाल का था, जग जाते तुरंत। तो कहां से हो, तो यदि कह दिया मैं सोलापुर का हूं, अरे तो मैं भी तो वहीं का हूं। और पूरा खोद खोर कर बताएगा, यहां तक उतना ही नहीं रह जाएगा। और ममता आएगा तो यदि बॉम्बे का है तो पूछेगा अच्छा बॉम्बे में कोई है क्या जान पहचान वाला। आप कोल्हापुर के बॉम्बे में जान पहचान, अरे हाँ तो मैं जानता हूं। अब उतना ही नहीं, रिश्तेदारी भी ढूंढना शुरू करेगा, कौन जात वाले हो इत्यादि इत्यादि। ये कहलाता है ममता। अहमता और
ममता। जो है ये अहमता है कि मैं इंडियन हूं, मैं स्त्री हूं। इसका आपको जानता हूं, अहमता और ममता का, स्त्री का। आजकल बड़ा चल रहा है स्त्री और पुरुष का। पति पत्नी बड़े प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन कोई दूसरी स्त्री आ जाए और स्त्री जाति का अपमान होने लगे तो देखो आपकी पत्नी भी आपसे लड़ाई कर लेगी। आप स्त्रियों के विषय से बोल रहे हो, ये क्या माइक अपने आप बंद हो गया कि कम हो गया? अपने आप ऑटोमेटिक है? अच्छा, नहीं यहां बोलना पड़ता है ना, थोड़ा दूर रहे तो ठीक है। तो जाति प्रत, लिंग प्रत अहमता और ममता। मैं स्त्री हूं, वो स्त्री है। मैं पुरुष हूं, वो पुरुष है। तो पुरुष पुरुष का साथ देगा, स्त्री स्त्री की साथ देगी। बड़े घनिष्ठ होने के बाद भी, पति पत्नी होने के बाद भी, तो ये है अहमता और ममता। उसके बाद इस अहमता और ममता का दायरा इतना ही बंद नहीं होता है, आगे बढ़ता है। अब जाति पर आता है। इस जाति वाले हैं तो इन्हीं को वोट देंगे, चाहे वो कुछ करें या न करें। जाति से वोट होती है, जानते हैं ना? जाति की अहमता और जातियों से ममता। और दायरा आगे बढ़ाएं। अब स्टेट का अहमता और ममता देखिए। वो बिहार से हैं, मैं बिहार का हूं। बॉम्बे में वो बिहारियों का एसोसिएशन है, बंगालियों का एसोसिएशन है। ये है अहमता और ममता, राइट? बिहारी एसोसिएशन हमको भी बुलाते हैं कभी कभी और बड़ा प्राउडली अनाउंस करते हैं, अहमता और ममता कि मैं बिहार का हूं, ये लोग बिहारी। ये अहमता और ममता राष्ट्र का, मैं इंडियन हूं। और ऐसे आते 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 आएगा परिवार का अहमता और ममता, जाति का अहमता ममता, दयाद का अहमता ममता, परिवार का अहमता ममता। भैया तुम आंख खोलकर हमारे सामने रहो, मैं ताना तो सुन रहा है, लेकिन तुम्हारे पास मैं एक सेवा दिया हूं और तुम्हारे ऊपर एक दूसरा सेवा कर रहा है। देख लो, देख लो, अभी देख लो, शायद ऊपर। तो परिवार का अहमता ममता, परिवार में अहमता ममता कैसे है? जैसे एक बाप के 4 बेटे रह रहे हैं, तो वह ममता है कि हम फलाना सिंह के या फलाना के बेटे हैं, ये अहमता है। और ममता है कि हम भाई हैं। बाप मर गया, शादी विवाह हो गया, कुछ बाई प्रोडक्ट हो गए, तो भाइयों से अहमता ममता खत्म हुई। कहां पर आ गई? पत्नी में और अपने बाई प्रोडक्ट में। भाई लोग जहन्नम में जाए, कल वही अहमता ममता भाइयों में थी, अब पत्नी, पुत्र और परिवार में। इसलिए यहां पर कहा गया है शरीर आदिशु। आदिशु का मतलब है बॉडी के बाई प्रोडक्ट। पत्नी, उसमें अहमता ममता। पहले अहमता ममता था पत्नी के साथ में, और पत्नी के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो अहमता ममता शिफ्ट हो जाता है किस पर? बच्चों पर। तो आप देखे होंगे कि बच्चों को लेकर के पति पत्नी में खूब झगड़ा हो जाता है? होता है ना? आजकल तलाक होता है तो पत्नी कहती है बच्चा को मैं रखूंगी, और पति कहता है बच्चा को मैं रखूंगी। मेरा बच्चा है, पत्नी कहती है मेरा बच्चा है। अहमता और ममता, दोनों में कोई नहीं रखने वाले हैं, लेकिन कुछ समय के लिए अहमता ममता है। और उससे भी कहीं प्रगाढ़ और थोड़ा नीचे आए तो इस शरीर से अहमता और ममता। ये अहमता ममता का जो जड़ है यह देह है। इदम शरीरम, यह शरीर जो है वो अहमता ममता का
जड़ है। यहीं से प्रारंभ होता है अहमता और ममता। अब इस श्लोक में जो बात कहा गया उसको हम करें कि शरद ऋतु में जो पानी और धूल मिल करके कीचड़ बन जाते हैं, वैसे ही जो बरसात के समय में पानी और धूल मिलकर कीचड़ बन जाते हैं, शरद ऋतु में सूर्य के प्रकाश से वो कीचड़पनता दूर हो जाता है, पानी को वाष्पीकृत कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा इस शरीर में आकर के कीचड़ बन गया है, अपने को शरीर मानने लगता है, लेकिन धीर व्यक्ति भगवत भजन के प्रकाश से, भगवत भजन के परिपूर्णता से वह धीर स्टेज को प्राप्त करता है और उसके चलते उससे अहमता और ममता से अपने को पृथक कर लेता है। मैं यहां देह नहीं हूं। यदि मैं देह नहीं हूं तो देह से और जितने संबंधी हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो। जब तक से व्यक्ति में अहमता ममता रहेगी तब तक से वो दुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, आप लोग कुर्सी थोड़ा नजदीक कर लो और एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लो। मैं देखा हूं कभी कभी भक्त लोग जो वास्तव में जप करना चाहते हैं लेकिन नींद आती रहती है, तो पिलर के सामने सिर रख करके जप करते हैं कि नींद आएगा तो बुम पिलर में लगेगा, जगेंगे ना, तो जगेंगे। तो विहाय कामान सर्वान पुमां शरति निष्पृह निर्ममो निरहंकारम सहमे शांतिम अधिगच्छति। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात रामचरण जी आज से 5000 वर्ष पहले, 5332 वर्ष पहले भगवान कृष्ण कहे थे अपने प्रिय सखा भक्त और शिष्य अर्जुन से। उन्होंने कहा था कि शांति की प्राप्ति कैसे होगी, और कहते हैं अहमता और ममता रूपी अपने शत्रु को जो पाल कर रखे हो अपने पास, उसको खत्म करो। शत्रु का काम होता है डिस्टर्ब करना, तो ये अहमता ममता हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और भगवत भक्ति जो है वह सूर्य है, कृष्ण जो है वो सूर्य है। कृष्ण सूर्यम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है। कृष्ण को यदि अपनाएं, कृष्ण भक्ति को अपनाएं, तो ये अहमता ममता अपने आप खत्म हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान हमारे अहमता और ममता को खत्म करने के लिए तैयार रहते हैं, प्रोवाइडेड हम तैयार हों। यदि हम तैयार रहेंगे, जैसे बलि महाराज तैयार थे अपने अहमता ममता को त्याग कराने के लिए। उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा, अरे मूर्ख, तू कहां से 3 पग देगा, 2 पग में तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, तीसरा पग कहां रखोगे, नरक में जाना पड़ेगा। बलि महाराज सोच लिए थे कि मुझे बहुत अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा हूं, भगवान हमको शुद्ध करने के लिए आए हैं, शुद्ध करने के लिए आए हैं। जब मैं जोर से बोलता हूं ताकि चिड़िया लोग उड़ जाएं, कबूतर नहीं, निद्रा रूपी चिड़िया। तो बलि महाराज का सर्वस्व भगवान ले लिए, उनका शरीर बांध दिया गया। और भगवान पूछ रहे हैं, तब बलि बताओ तीसरा पैर कहां रखूं।
तो बलि महाराज अपने अहंता को, पहले ममता को त्यागे, 2 पग में अपने ममता को त्याग दिए, और तीसरे पग में अपने अहंता को त्यागे, अपने सिर को दे दिए। अहंता इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कहां पर है? ये अहंता का खजाना यह है। तो बलि महाराज ने कहा कि आप अपना पैर कहां रखो। ये ऐसी अहंता है, कैसी विडंबना है कि जो भक्त बेचारा सेवा करता रहता है, तुलसी महाराज से प्रार्थना करता है, सेवा अधिकार दिह कर निज दासी, और अहंता ऐसा आता कि सेवा भी छोड़ा देता है, सेवा भी नहीं करने देता है। परिस्थितियां कुछ भी आ जाए, परिस्थितियों का हम बैठ करके सामना कर सकते हैं, लेकिन अपना सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा ही वह तत्व है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये सेवा कृष्ण के लिए है, साक्षात कृष्ण के लिए सेवा है। भक्तों के लिए कोई स्ट्राइक नहीं है, भक्तों के लिए कोई स्ट्राइक नहीं है कि हम सेवा नहीं करेंगे, हम मेंबरशिप नहीं करना है, सॉरी हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हम कलेक्शन नहीं करेंगे, हमें सेवा नहीं करेंगे, हम माला नहीं बनाएंगे, हम कुकिंग नहीं करेंगे, हम मंदिर नहीं भजन करेंगे। ये अहंता और ममता है, ये हमको जलाएगा, डिस्टर्ब करेगा, अहंता ममता। तो इसको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। भक्ति वो साधन है, इसे खत्म करा सकता है। तो यह श्लोक बहुत ही सुंदर है। यथा अहम ममताम धीरा, जब अहमता ममता को त्याग देंगे तो हम धीर प्लेटफॉर्म पर आएंगे। तब संसार में कोई चला जाए उसके लिए कोई तकलीफ नहीं। तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, मर जाएं तो कोई दुख नहीं होगा। शरीर से अहमता ममता, धन से अहमता ममता। कोई प्रश्न करता है, भगवान ने 3 पग मांगा था तो 2 पग में तो इतना ले लिए, तीसरा पग बलि महाराज शरीर अपना सिर दे दिए। तो सिर का तुलना यदि तौला जाए तो उनके पास जो धन था काट करके सिर तौला जाए तो क्या होगा? उसकी तुलना में ज्यादा है मुरली? कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपको 10 करोड़ दूंगा और उसके पास 9 करोड़ है, और 1 करोड़ का 1 करोड़, तो कहेगा भाई मेरा सिर आप ले लो। तो तुम्हारे सिर से क्या करूंगा मैं? खाक में जाए तुम्हारा सिर से क्या करूंगा? हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, सिर क्या चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं धन से धनवान का वैल्यू ज्यादा होता है। समझ रहा मेरे प्रभु ना? धन से धनवान का वैल्यू ज्यादा होता है। तो बलि महाराज का जितना धन था उससे कहीं ज्यादा वैल्यू था उनके सिर का। आज धन के चलते ही कोई बड़ा धन हो चाहे पद हो, यदि यहां चीफ मिनिस्टर आ जाए तो उनके पद के गरिमा के चलते बहुत लोग डरते हैं, लेकिन वही कल चीफ मिनिस्टर कुर्सी से उतर जाए तो कोई डरेगा? कोई नहीं डरेगा। गरिमा। एक बार मैं बेंगलोर में जिंदल में था और वहां पर देवी गौड़ा आए थे और 1 महीना पहले वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से नीचे उतरे थे। ठीक है, वहां पर आए थे, कोई पूछ भी नहीं रहा था। कुछ लोग हाल चाल ऐसे आ गए जो योगा करने वाले थे, घूमने वाले, मॉर्निंग वॉकर, उसमें साथ में कोई पूछ भी नहीं रहा था। जब तक से पद था सब लोग पूछते थे, पद से गए काम से। इस कान में कहते हैं ना, प्रेसिडेंट वंस एन एक्स प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। एक बार प्रेसिडेंट बना, बाद में एक्स प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर वंस एन एक्स प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ। तो पद के चलते लोग सम्मान करते हैं, धन के चलते लोग सम्मान करते हैं। धनेन धनवान, तो धनवान की महिमा या उसका पावर बढ़ जाता है, क्योंकि उस धनवान के चलते धन की स्वभाव होती है। धनवान से ही धन की प्राप्ति हुई है।
तो यहां पर कहा गया है शरीर आदिशु, तो शरीर, शरीर से संबंधित लोग और धन भी शरीर से संबंधित है, तो इन सब से अहमता और ममता को त्यागना पड़ेगा। इसलिए प्रचारकों के सिर पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि जा करके लोगों से धन लेकर के आए राधा माधव की सेवा के लिए। ये वास्तव में हम हेल्प कर रहे हैं उन लोगों को शांति प्राप्त करने के लिए। नहीं तो हम देखे हैं जो जितना धनवान है वो उतना अशांत है, रात को नींद तक नहीं आती है। गरीब व्यक्ति तो बेचारा शाम को लाइट नहीं हो तभी शाम को सोता 8 बजे। ये धनवान लोग 3 बजे तक सोते ही नहीं है, नींद नहीं आती है, स्लीपिंग पिल के ऊपर स्लीपिंग पिल लेते फिर भी नींद नहीं आती है। गरीब आदमी को इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बिना खाए भी सो जाता है गरीब व्यक्ति। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीब बनो धनवान मत बनो, ये बात नहीं है। धीर बनो, और धीर कोई कैसे बन सकता है? कृष्ण भक्ति के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को धीर बनने के लिए सर्वस्व दे चुके हैं। अब चलिए आगे का श्लोक, नहीं तो इसी पर 1 घंटा बीत जाएगा। और श्लोक 40, निश्चला अंबो अभितुष्णिम समुद्र सदागमे आत्मनि उपरते सम्यक मुनि व्यापृत आगमा। जिस प्रकार से शरद ऋतु के समय समुद्र और सरोवर शांत हो जाते हैं, बरसात के दिनों में मोबाइल अच्छा है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इसलिए मैं व्यवस्था कराया हूं ताकि सब लोग यहीं देखो। बरसात के दिनों में समुद्रों में बहुत लहर आते हैं, उफान आते हैं, नदियों में गड़गड़ाहट होती है, यहां तक कि तालाबों में भी जब वर्षा होता है तो वर्षा का पानी कलकल कलकल कल गिरता रहता है और अनायास उसमें आवाज आता रहता है। लेकिन समुद्र के समय निश्चला अंबु, निश्चला मतलब स्वच्छ, अंबु अभूत तुष्णी शांत समुद्र, ये स्वच्छ हो जाता है जल और स्वच्छ जल शांत हो जाता है। जब गंदगी होता है तब कुछ हलचल मिलता है, जब शांत रहता है तकलीफ नहीं। हम लोगों के पेट में कुछ गंदगी हो जाए, कभी कुपथ्य वस्तु खा लेते हैं तो पेट झरने लगता है, पेट दर्द करना, पूछते हैं तूने क्या खाया आज? जरूर कुछ गड़बड़ सरवा खा लिया होगा, कहते हैं गड़बड़ सरवा खा लिया होगा इसलिए पेट झर रहा है, पेट झर रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ गड़बड़ खाया होगा, कुपथ्य वस्तु। तो गंदा चीज जो है वो दुख देता है। तो बरसात के समय में सब गंदा हो जाता है, समुद्र का पानी भी, नदियों का पानी, तालाब का पानी, तो उसमें हिलोर रहता है। अरे और तो और, शांत सरोवर में एक पत्थर आप मार दो तो क्या होता है? हिलोर होता है ना। वो है पत्थर, क्या है? गंदगी है उसमें, बाह्य वस्तु है, बाहर की वस्तु, यानी उसका नेचुरल पोजीशन नहीं है। तो शरद ऋतु में नेचुरल पोजीशन पर आ जाते हैं समुद्र, तालाब इत्यादि, आगमे आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा उपरते सम्यक मुनि भी उपरत आगम। आगम मतलब कर्मकांड। शुरू में लोग कर्मकांड करते रहते हैं, सत्यनारायण का कथा कराओ, संतोषी माता का पूजा कराओ, और क्या क्या कर्मकांड नहीं करते। कभी हमारे भगत लोग भी करते हैं। हमारा जय गोविंद कहाँ है? संतोषी माता का सत्यनारायण कथा कराने वाला वो है। ये भगत लोग भी कभी करते हैं। और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का पूजा करेंगे। मैं देखा हूं जुहू में
हम लोगों के मंदिर के सामने शिव जी का मंदिर है, तो कुछ भक्त लोग पहले राधा रास बिहारी का दर्शन के मंगल आरती करेंगे, बाद में जाएंगे शिव जी को मुड्डी मारने के लिए। क्यों? क्या जरूरत है? इसका मतलब कि उसे कृष्ण पर विश्वास नहीं है। अलग अलग जब मुड्डी मारता है, रविवार को किसी का पूजा करेगा, सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को कृष्ण का, बृहस्पतिवार को किसका है? साईं बाबा का, और शुक्रवार को संतोषी मां का, और शनिवार को शनिदेव का है? तो 7 दिन ये अलग अलग वो जाल फेंकते रहे। कोई तो फंस जाएगा, कोई तो आ जाएगा। अरे मूर्ख कहेंगे, सब छोड़ो। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जन्म मरणे गति आर नाही मोर। ये है वैष्णव सिद्धांत। तो जो मुनि लोग मनन कर करके, कल मैं मुनि का परिभाषा बताया था कि मुनि कौन कहलाता है, तो कहते हैं मुक्तानि निस्तरानि किल विषणानि पापानि यथा मुनि। जो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है वह मुनि कहलाता है। तो वह मनन कर कर करके इस कंक्लूजन पर आता है कि कृष्ण ही हमारे आराध्य देव हैं और कोई नहीं है, और उन सब से विपरत, व्योपरत, बी मतलब विशेष रूप से, उपरत मतलब वंचित रह करके या परे हो करके, त्याग करके। किसको? आगमम। आगमम मतलब वैदिक मंत्र इत्यादि। वैदिक शास्त्रों में अलग अलग दिन के लिए अलग अलग मंत्र कहा गया है, जिसे कर्मकांड कहते हैं। तो मुनि लोग कर्मकांड को त्याग करके जिस तरह से शांत हो जाते हैं, जब तक से हम कर्मकांड में लगे रहेंगे शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कितना सुंदर सुंदर ये बात है। शरद ऋतु के आते ही समुद्र तथा सरोवर शांत हो गए। उनका जल उस मुनि की तरह शांत हो गया जो सारी भौतिक कार्यों से विरत हो गया और जिसने वैदिक मंत्रों का पाठ बंद कर दिया हो। उसका एकमात्र पाठ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शरद ऋतु में समुद्र के जल शांत हो जाते हैं, तालाब के जल शांत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मुनिगण अपने आध्यात्मिक उन्नति के चलते, अपने मननशीलता के चलते भौतिक वस्तुओं से अपने को हटा लेते हैं और कर्मकांड से भी अपने को हटा करके कृष्ण में मन को लगा करके शांति को प्राप्त करते हैं। श्लोक 41। केदारभ्यातु अपगहिणम कर्षका दृढ़ सेतु भी यथा यथा प्राणे श्रुत ज्ञानम तत निरोधेन जोगिनः। शरद ऋतु के समय में जल सूखने लगते हैं। बरसात के दिन में जब धान की रोपनी होती है, हरिप्रिया जी आपको याद होगा, तो खेत के मेड़ को लोग काट देते हैं ताकि पानी निकल जाए, पानी बहता रहे। नहीं तो पानी उसमें रह जाएगा तो धान का बीज सड़ जाएगा। पानी बहता रहे। लेकिन शरद ऋतु में वही किसान लोग केदारेभ्यो यानी धान के खेती में जिसका मुहान काट दिए थे। मुहान समझते हैं आप लोग ना? मुहान ही वो मेड़ का जो बीच का होता है, पानी बह सके। मुहान काट दिए थे कि पानी निकल जाए,
बरसात के समय। लेकिन शरद ऋतु के समय वो सब मुहान को बांध देते हैं, करते हैं ना राजन काम में, क्योंकि शरद के समय अब वर्षा नहीं होने वाली है। अब जो पानी है उसी से धान के खेत को सिंचित करना है, तो उसको बांध देते हैं ताकि जो पानी है वह बाहर निकलने न पावे। केदारेभ्यो तू मतलब निश्चय ही, अप अग्रहण, अप मतलब जल, अग्रहण मतलब निकल न जाए, कृषक दृढ़ सेतु भी, किसान लोग मजबूती से दृढ़ सेतु, सेतु मतलब मुहान, उस सेतु को जहां से पानी निकलता है उसको दृढ़ता से बांध देते हैं। ठीक वैसे ही यथा प्राणे सर्वतः ज्ञानम ततो निरोधे न जोगिन, हाँ ठीक वैसे ही जो जोगी लोग हैं अपने इंद्रियों को, इंद्रियों विषयों से हटा लेते हैं, यानी बाउंड्री बांध देते हैं कि हमारी इंद्रियां कहीं बाहर जाने ना पावे। ये बहुत जरूरी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से भक्तिलता बीज का रक्षा करने का बात कह रहे थे। माली हैया करो से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सिंचन, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस विश्व ब्रह्मांड में परिभ्रमण करते 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 जो कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है उसको ये भक्ति लता बीज की प्राप्ति होती है। एक केवल बीज प्राप्त हुआ है, ये बीज की प्राप्ति हुई है, इसमें हम लोगों का सौभाग्य है। सौभाग्यवश ब्रह्मांड भरते कोई भाग्यवान जीव, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को भक्ति लता बीज की प्राप्ति हुई है। इसे गंवाना नहीं चाहिए। बीज प्राप्त हुआ है तो इसका रोपण करो, इसको रोपो, और रोपने के बाद में बीज को सिंचन करना। माली होया करो से ही बीज आरोपण, माली बनना पड़ेगा, गार्डनर बनना पड़ेगा और इस बीज को आरोपित करना पड़ेगा, और बाद में इस बीज को सिंचित करना पड़ेगा। श्रवण आदि शुद्ध चिते नहीं, माली हैया करो से ही बीज आरोपण, श्रवण आदि शुद्ध जले करो सिंचन। श्रवण आदि शुद्ध जले, शुद्ध जल से, यानी एक निष्ठ होकर के कथा सुनना चाहिए, एकाग्रता से कथा सुननी चाहिए, एकांतिक भाव से कथा सुननी चाहिए, लौलोप्यता से कथा सुननी चाहिए। तब ये बीज जो है वह फलीभूत होगा, तब वह जो बीज है आगे बढ़ेगा। माली हैया करो से ही बीज आरोपण, श्रवण आदि शुद्ध चिते करो ये सिंचन। श्रवण आदि यानी नवधा भक्ति के द्वारा श्रवणम कीर्तनम, तो श्रवण आदि शुद्ध चिते करो। माली हैया कैसे, माली हैया अपन श्रवण आदि कीर्तन जले करे सिंचन। श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसका सिंचन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो प्रभुपाद जी हम लोगों को बहुत सुंदर तरीका दिए है श्रवण कीर्तन का। क्या करना है, भगवान का गुणानुवाद सुनना है और भगवान का गुणानुवाद करना है। सुने और करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। इस प्रकार से वह बीज जो था वह अंकुरित होगा। थोड़ा कल्पना कीजिए कि बीज को हम कहां डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी से उसे ढक देते हैं। बीज का अंकुर जो होता है वो कितना कोमल होता है,
और पृथ्वी का मिट्टी कितना हार्ड होता है, लेकिन उसका सिंचन हो रहा है। सिंचन होने के चलते वह जो अंकुर होता है उस कठोर पृथ्वी को भी पार कर करके ऊपर आ जाता है। यदि जल के द्वारा सिंचित न करो उस पृथ्वी को, तो अब पृथ्वी क्या बन जाएगा? पत्थर के समान बन जाएगा। तो बीज से अंकुर जरूर निकलेगा, लेकिन वो पत्थर के समान पृथ्वी में टूट करके खत्म हो जाएगा। लेकिन पानी जब डालेंगे तो वही पृथ्वी, उपेंद्र, क्या होगा? नरम हो जाएगा। नरम हो जाएगा ना? जब नरम हो जाएगा तो वही जो अंकुर है वो कठोर पृथ्वी से भी बाहर निकल सकता है। ठीक वैसे ही हम लोगों में भक्ति रूपी जो बीज है गुरु के कृपा से प्राप्त हो चुका है। इसको यदि हम सिंचन न करेंगे तो ये माया और माया के नाती पोते चेले चपाटी इतने बड़े बड़े हैं कि हमारे भक्ति रूपी बीज को खत्म कर देंगे। एक सेकंड में उसके अंकुर को खत्म कर देंगे। मान लो निद्रा ही, गोविंदा रेस्टोरेंट में खाना ही, मैं आज बात बता रहा था, ये सब अंकुर को खत्म करने वाले हैं। ये खतरनाक हैं। कर्मियों का संग करना, विषयों का संग करना, विषय वस्तुओं को देखना, विषय वस्तुओं को खाना, विषय वस्तुओं को प्राप्त करने का लालसा रखना, ये सब जो हैं एक पत्थर के समान होते हैं। ये खत्म कर देंगे वो सॉफ्ट अंकुर को। उदाहरण दिया जाता है स्कूल में जब छोटे बच्चे जाते हैं, वो छोटे बच्चों जब सीखने लगते हैं तो अंकुरित के रूप में अंकुर फूटते हैं। अब टीचर यदि अच्छा होता है तो वही अंकुर बड़ा हो जाता है, और बाद में वही बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो एक मेधावी छात्र होता है। और कहीं क्रूर टीचर हो जाए तो अंकुर खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैं बताया कि जल डाल करके माली पृथ्वी को सौम्य करता है, सॉफ्ट करता है, तब वो अंकुर बाहर निकलता है। ठीक वैसे ही भक्ति लता बीज को जब हम बोएंगे, उपेंद्र सोच रहे हैं तो मैं बो दिया हूं, धान की खेती हो गई तो सोने का समय आ गया है, अब काटने के समय जगूंगा। देखना पड़ेगा, नहीं तो मेड़ नहीं बांधोगे तो पानी में बह जाएगा, धान सूख जाएगा। तो श्रवण कीर्तन जले कराय सिंचन, बहुत सुंदर बात है। श्रवण कीर्तन जल के द्वारा उसका सिंचन करेंगे, तब वह बीज क्या होगा? अंकुरित होगा। और जब वो अंकुर बाहर आएगा, ये नहीं कि पेड़ लग गया, ये नहीं कि पौधा लग गया, और भी चीज है। वो अकेला नहीं आएगा, पानी आप डालोगे तो साथ में और लोग बाई प्रोडक्ट आते हैं, मोथा आएगा, दूब आएगा, घास पात आएगा, ठीक है ना? तो ये घास पात भी आएंगे बीज के साथ में। तो ये घास पात भी, बीज तो आपके द्वारा जो पानी डाले जाते हैं उसका सेवन तो करता ही है, लेकिन साथ साथ एक घास पात भी उसका उतना ही सेवन करते हैं। तो इन सबको जो माली होता है उखाड़ करके फेंक देता है। तो उसी प्रकार से हम जब भजन करने लगते हैं, श्रवण कीर्तन जल को डालने लगते हैं, तो विभिन्न प्रकार के उपशाखाएं जन्मती है। जैसे कुटी नाटी, पॉलिटिक्स करना, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। मुरली प्रभु आपको मालूम है? नहीं, मुरली ही करता है। रुक्मिणी प्राण आपको मालूम है? आजकल राधा रंजन क्या कर रहे हैं? मालूम है वो क्या कर रहा है?
ये कहलाता है कुटीनाटी, पॉलिटिक्स। ये भी शुरू होगा श्रवण कीर्तन के साथ में, याद रखो, ये स्वाभाविक है। कुटीनाटी, उसके बाद मान पूजा प्रतिष्ठा आदि उपसखा गौण। जब भजन करेंगे, हम परिपक्व नहीं हुए हैं, तिलक कर लिए हैं, लाल कपड़ा पहन लिए, साधु वेश धारण किए हैं, 1000 लोग प्रणाम करने आ जाएंगे, माला खूब डालेंगे, मान मिलेगा, पूजा प्रतिष्ठा ये सब प्राप्त होगा, ये सब उपसखाएं हैं। तो हम लोगों को माली के समान सतर्क, माली क्या करता है, उन उपसखाओं को उखाड़ करके फेंक देता है। वैसे ही ये पूजा प्रतिष्ठा कुटीनाती जो जितने उपसखाएं हैं उसको उखाड़ कर फेंकना चाहिए। अब एक कोमल अंकुर ऊपर आया, अंकुर के बाद क्या होता है, कोमल। वो लता कैसा होता है, कोमल होता है। अभी आम का पेड़ लगा है ना, आप देखना, राधा रंजन कहता है वहां पर लगाया है, वो बरगद और पापड़ का लगाया है। वो कहता है गाय हमेशा चर जाती है, क्योंकि कोमल उसके पत्ते हैं। कोमल चीज बड़ा अच्छा लगता है। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, कोई प्यार से उनको बात करना चाहता है। छोटे बच्चे, किसका बच्चा है भूल जाओ, वो कोमल बच्चा है ना, पुचकारेंगे, और नहीं तो चॉकलेट भी दे देंगे, बेटा ले लो चॉकलेट ले लो। कोमल जब है अवस्था में, वही प्रौढ़ हो जाएगा तो व्यक्ति पूछे किसके बेटे हो। जब कोमल रहेगा वही पूछे किसका बेटा है, प्यार करेंगे। थोड़ा बड़ा रहेगा किसके बेटे हो, उसका लक्षण देख करके। और जब थोड़ा जवान हो जाएगा तो उसका गुण देखेंगे, अवगुण देखेंगे। और बुढ़ा हो गया तो बुढ़ापा का एक दूसरे से शेयर करेंगे कि आपका बेटा ने क्या किया आपके लिए, बहू ने क्या किया, आपके बीवी ने क्या किया, ये सब शेयर करते हैं। बुढ़ापे का वही बातें होता है ना। तो कोमल चीज सबको अच्छा लगता है। तो जब वृक्ष या लता जब कोमल रूप धारण करता है, आम का पत्ता देखे है ना, कोमल जो होता है वो हरा नहीं पत्ता होता है, उसमें लालिमा होती है, ब्राउन होता है, तप्त ताम्र के समान होता है। तो उस कोमल लता का रक्षा करना पड़ेगा, नहीं तो वृक्ष लता जब बड़े होंगे, कोमल होंगे, तो उसको खत्म करने वाले बहुत लोग हैं। तो माली क्या करता है, फेंस लगाता है। अरे हमारे क्वेश्चन से डर, आप भी सोओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो माली फेंस लगाता है, नहीं तो पशु लोग क्या करेंगे, तो मुड़कर वहां कहा है हाथी माता, मैड एलिफेंट आकर के उसको जड़ से कबाड़ देगा। और मैड एलिफेंट जो है वह है वैष्णव अपराध। प्रजल्प करना एक बात है, अपराध दूसरा है। अपराध बहुत गरहित है। अपराध का अर्थ होता है अपराध। अप मतलब खत्म हो जाए, राध मतलब प्रेम। अपराध करने से कृष्ण के प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा, कृष्ण प्रेम नहीं रहेगा। नाम कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, कथा सुन सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। ये नाम जप करने का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। बहु जन्मे करी यदि श्रवण कीर्तन, तव हुना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि अपराध करते जाओ और बहुत समय तक श्रवण कीर्तन करते रहो, श्रवण कीर्तन कर सकते हो, माला जप कर सकते हो, लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। कृष्ण अपना प्रेम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे उन लोगों को जो वैष्णव अपराध करते हैं। तो ये हाथी माता है, वैष्णव अपराध जो है मैड एलिफेंट है। बस जब पेड़ बड़ा हो जाए तब फिर पानी डालने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहता हूं, लाइफ मर्सी पिक्चरों को जब कल्टीवेशन करो तो शुरू में बहुत देखभाल करना पड़ता है। जब डोनर कल्टीवेटेड हो जाता है
तब उतना न करो तो भी चलता है। जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है तो कोई फेंस नहीं लगाता है, शौक से लोग फेंस लगा देते हैं थोड़ा चबूतरा जैसा बैठने के लिए इत्यादि इत्यादि, नहीं तो पेड़ को फेंस की जरूरत नहीं है। पानी भी कोई नहीं डालता है, लेकिन पेड़ अपने समय पर फल जरूर देता है। तो इस प्रकार से यदि भक्ति लता बीज को ऐसे करते रहेंगे तो यह लता बढ़ते 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 बिरजा को पार करेगा, स्वर्ग लोक पार, बैकुंठ को पार करेगा, बैकुंठ को पार करके गोलोक धाम में जाकर के कृष्ण के चरणों में कृष्ण प्रेम भी फल फलेगा, फल फलेगा। लेकिन उसके लिए मेड़ बनाना पड़ेगा। धान की खेती हिष्ट पुष्ट धान का फसल तब होगा जब मेड़ बना करके उसमें पानी रखोगे तब। वैसे ही यथा प्राणै स्रवतम ज्ञानम, प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। जो 50 साल से ऊपर हो गए हैं उनके लिए स्पेशल ये है। ठीक से बैठिए हरिप्रिया जी, रामचरण जी, हम लोग 50 साल वाले हो गए हैं, हम लोगों को थोड़ा स्पेशल। प्रभुपाद जी कहते हैं, शरद में किसान अपने खेतों के भीतर का जल बचाने के लिए मजबूत मेड़े बना देते हैं, जिससे खेतों के भीतर का पानी बाहर ना जा सके। चूंकि अब नई वर्षा की कोई आशा नहीं रहती, अतएव वे खेत में जो भी पानी रहता है उसे बचाना चाहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में वास्तव में बढ़ा चढ़ा होता है, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने शक्ति की रक्षा करता है। यह सलाह दी जाती है कि 50 वर्ष की आयु होने पर मनुष्य पारिवारिक जीवन से विरक्त हो जाए। 50 साल के बाद बीवी बच्चों को भूल जाओ। हम नहीं कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आयुष पर मनुष्य पारिवारिक जीवन से विरक्त हो ले और अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कृष्ण भावना मृत के उन्नति हेतु करें। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहती। तो जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है 50 साल के बाद, मिडिल पॉइंट 50 साल, 100 साल का जीवन है तो 50 साल मिडिल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। आज लोग कहते हैं कि 50 साल में न्यू लाइफ आता है। क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूं। लाइफ बिगिन, हाँ देखो हम इसको मालूम, लाइफ बिगिन्स एट 50। यस, लाइफ बिगिन्स एट 50। स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ बिगिन्स एट 50। तो हम लोगों को मेड़ बांधना पड़ेगा, यानी पानी न जाने पावे, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत खतरनाक हैं। बलवान ही इंद्रिय ग्रामा विद्वांसो अपि करसति। इंद्रियों को बांध कर रखो। कैसे? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भगवान ऋषिकेश का सेवा करो अपनी इंद्रियों से, ऐसे लगाए रहो 24 आवर ए डे कि इंद्रियां छेद करके कहीं जाने न पावे। ऐसा मेड़ बनाओ कि पानी छेद करके कहीं बाहर जाने न पावे, तब उन्नति हो सकती है। अब अंतिम श्लोक था, चलो इसको करिए लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। सरग अर्क अंशु तापान भूतानाम उड़पी अहत देह अभिमान जना बोध मुकुंद ब्रजोषिताम। शरद ऋतु के समय सूर्य की प्रखर किरणें जल पर पड़ता है। सूर्य की प्रखर किरणें पृथ्वी पर पड़ता है। आकाश में बादल नहीं है जो किरणों को रोक सके।
आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, जिससे किरणों को कोई अवरोध भी नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। बड़े स्पीड से रविंदर, दोनों रविंदर बात कर रहे हैं, तो एक किरण ऊपर से बड़े वेग से आते हैं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, रोड भी खराब नहीं है। जब आगरा और दिल्ली का जो जमुना एक्सप्रेस वे है, उसमें स्पीड ब्रेकर भी नहीं है और रोड भी खराब नहीं है। पता नहीं अभी खराब होगा, उस समय जब मैं गया था तो लोग कितने स्पीड में चलाते हैं, और उस स्पीड में कोई बीच में आ जाए तब पता नहीं कहां गया, कहते हैं उड़ा दिया, उसने उड़ा दिया, अपने गाड़ी से मोटर से उड़ा दिया, उड़ा देते हैं। तो सूर्य का जो किरण शरद ऋतु के समय आता है, वो लोगों को उड़ा देता है। बादल नहीं है, बादल मतलब स्पीड ब्रेकर। और जो पोल्यूटेड एयर हैं, वो खराब रोड हैं। पोल्यूटेड एयर जो है ना, वो खराब रोड हैं, जो अवरोध करते हैं सूर्य के किरण को नीचे आने में। और फर्स्ट क्लास का हाईवे बन गया है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई बादल नहीं है, न तो पोल्यूटेड एयर है। तो सूर्य की किरण बहुत प्रखर रूप से आती है, और वह किरण इतना प्रखर ऊपर से, इतना प्रखर रूप से कि तापान तपाती है भूतानाम, समस्त प्राणियों को तपाती है। जलचर, नभचर, स्थलचर, सब लोगों को तपा देती है। तालाब के जल में जो मछलियां हैं, वो बिल्कुल नीचे रहती है बेचारी, ऊपर नहीं आ सकती, शाम को आती है। आप आजकल के दिन में तालाब में जाकर के कितना भी रोटी डालो चारों तरफ, वो मछली नहीं आएगी, लेकिन शाम को डालो करने आ जाएगी सब मछलियां। तो तपती हैं। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस अभी कुछ दिन पहले हुआ था, अभी आने वाला है। अक्टूबर के समय जब क्वार का समय आता है तो कितना ताप होता है। गर्मी के दिन का जो ताप होता है वो अलग होता है, और क्वार का ताप अलग होता है। बहुत प्रखर तेज आता है, लेकिन सारे जीव तापान तपा देता है, कष्ट दे देता है। यहां तक कि पेड़ पौधे भी आप दिन में देखेंगे तो पत्ता बेचारा मुरझा करके रहते हैं। आप देखना जाकर के बाहर, यही पत्ते सुबह में एकदम खिले होते हैं, लेकिन दोपहर के समय मुरझा जाते हैं और शाम को फिर खिल जाते हैं। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तापान, वो तपा देते हैं। भूतानाम, ये तप्त जीवों को सूर्य तपा देते हैं शरद ऋतु के समय। लेकिन उडपह अहरतः, लेकिन चंद्रमा जब शाम को उदित होते हैं तो तप्त जीवात्माओं को, तप्त जलचर को, तप्त स्थलचर को, तप्त स्थलचर को, सब लोगों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति अपने अभिमान में जलता रहता है, देहा अभिमान जना बोधा, व्यक्ति अभिमान में जलता रहता है, लेकिन जब ज्ञान से उसका अभिमान चूर हो जाता है, ज्ञान के तलवार से जब अभिमान को खत्म कर देता है, तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। बोध है, देह अभिमान जन्म बोध, बॉडली कॉन्शसनेस के चलते व्यक्ति में अभिमान होता है, लेकिन जब उसे बोध हो जाता है कि मैं यह देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए स्पिरिट सोल, तब उसका अभिमान खत्म हो जाता है, तब वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जैसे
सुखदेव गोस्वामी रसिक भक्त थे। अब तुरंत आगे कहते हैं, बोधो मुकुंद ब्रजजोषिताम, जैसे ब्रज की विरहणी गोपियां जल रही थी कृष्ण के विरह में, लेकिन श्याम सुंदर का दर्शन कर करके वे लोग प्रसन्नचित हो गई। आप समझ सकते हैं क्या उपमा दिया गया। देखिए, शरद ऋतु में जलतल, नवचर, स्थलचर सब प्रखर सूर्य के ताप से तपते रहते हैं, लेकिन रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता को प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे देहाभिमान के चलते व्यक्ति तपता रहता है, दुखी रहता है, लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, तो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से ब्रज की गोपियां कृष्ण के विरह में तप रही थी, विरहाग्नि में जल रही थी, लेकिन भगवान मुकुंद का दर्शन होने के बाद, श्याम सुंदर का दर्शन होने के बाद वो लोग प्रसन्नचित हो गई। कभी समय आएगा तो हम लोग, राधा रंजन दूर मत जाओ, नजदीक रहो। कितना दूर जाएगा? माया का तो यही काम है, दूर ले जाना, दूर ले जाना। कभी समय आएगा तो हम लोग रास पंचाध्याय पर विचार करेंगे। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में अध्याय 29 से लेकर के अध्याय 33, ये 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन किया गया है। प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया है कि भगवान गोपियों को बुलाए हैं रास के लिए। वेणुनादम श्रुत्वा गतानाम गोपीनाम श्री कृष्णेन सह संवादम रासारंभम तासाम मानापनोदाय भगवतो अंतर्धामम च। 29वें अध्याय में वर्णन किया गया है, भगवान रास रचाने के लिए वेणुनाद किए। अर्धरात्रि में ये गोपियां भगवान के पास आई और भगवान पूछने लगे कि आप लोग क्यों आई? ये उचित नहीं है, आप कुलीन घर की स्त्रियां हो, आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके पति हैं, बाप माँ है, कोई स्त्री अर्धरात्रि में इस प्रकार से घर छोड़कर आती है और पराये पुरुष के पास आती है, लोग क्या सोचेंगे? इस प्रकार से भगवान एक ज्ञानी के समान खूब ज्ञान दिए। गोपियों में और कृष्ण में बहुत संवाद हुआ और बाद में बहुत सुंदर संवाद है। गोपियां भी थोड़े कम थी, वो लोग भी कृष्ण को दे दिया कि अरे वाह, बुलाते भी हो और कहते भी हो, इसका मतलब क्या है? फिर प्रेम का परिभाषा बताया गया है। गोपियों ने पूछा कि हे कृष्ण, तुम किस प्रकार के प्रेमी हो? एक तो वह है जो प्रेम करने पर प्रेम करता है, एक वह है जो प्रेम न करो तो भी प्रेम करता है, और एक वह होता है जिसे प्रेम करो या न करो उस पर कोई असर नहीं होता है। तो इसमें से तुम कौन हो? तो कृष्ण कहते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करता है वो तो भैया व्यापारी है। व्यापारी लेन देन करता है ना, तो जो प्रेम करने पर प्रेम करता है वह तो व्यापारी है। जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है वह बाप माँ है। जैसे बच्चे बाप माँ को प्यार नहीं करते हैं, भागते रहते हैं, मैया दौड़ती है उसको पकड़ने के लिए, तो ये वात्सल्यमयी प्रेम है। लेकिन प्रेम करो तो भी और प्रेम करो न करो तो भी, वह है निष्काम भक्तगण। तो भगवान कहते हैं मैं वही हूं। नहीं, मैं इसमें से कोई नहीं हूं, मैं इसमें से कोई नहीं हूं। क्योंकि भगवान भी व्यापार कहते हैं ये यथा माम प्रबदन्ते ताथे वजामि हम। भगवान तीनों करते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसलिए भगवान शॉर्टकट किए कि मैं इसमें से कोई नहीं हूं। फिर बाद में रास हुआ, जब रास प्रारंभ हुआ तो कुछ गोपियों में अभिमान आ गया कि कृष्ण हमारे साथ हैं। तो उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवतो अंतर्धानम छ,
भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब गोपियों के द्वारा भगवान का अन्वेषण, भगवान का खोज करने लगी गोपियां। उमंग में पूरे ब्रज में घूम रही थी। एक ऐसा ही परिस्थिति आया कि भगवान के विभिन्न लीलाओं का वो अनुकरण करने लगी। कोई राम बन गया, कोई रावण बन गया, कोई हनुमान बन गया, कोई लक्ष्मण बन गया। इस प्रकार से विभिन्न अवतारों का वो गोपियां अनुकरण कर, कोई पुतना बन गया, कोई कृष्ण बन गए। इस प्रकार से अनुकरण करते हुए कृष्ण को ढूंढ रही थी और सबके सौभाग्य का वर्णन कर रही थी गोपियां। जमुना के सौभाग्य का वर्णन कर रही थी, ब्रज के लता पताओं का जमुना से पूछ रही थी, ब्रज के भिलनियों का, अरे और तो और गिरिराज गोवर्धन का, हंता यमद्रि रबला हरिदास बरजो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ये गोपियों का ही उद्गार है गिरिराज जी के लिए। तो इस प्रकार से भगवान का अन्वेषण। और अध्याय 31 में गोपी गीत है। ये 5 श्लोकों में से ये तीसरा अध्याय है। बीच में हार्ट बीच में होता है, तो गोपी गीत बीच में है। गुहा में हार्ट है, गोपी गीत गुहा में है। हमारे पास कोई ट्रेजर है, कोई बहुमूल्य वस्तु है, तो हम ट्रेजरी में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भी एक गोपी के विरह का जो गीत है, गोपी गीतम विरहार्थ गोपी नाम भगवत उपस्थानाय प्रार्थनम। और अध्याय 32 में भगवान का प्रादुर्भाव, गोपियों के सांस में सांस आना, और 33 में महारास वर्णम, महारास का वर्णन। तो ये 5 अध्याय है। इस 5 अध्यायों में गोपी गीत का वर्णन है, महारास का, इसे रास पंचाध्यायी कहते हैं। और अध्याय 31 में गोपी गीत का ये आर्त भाव से, आर्त समझते हैं किसे कहते हैं? भगवान गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चवर। आर्त मतलब डिस्ट्रेस। सब दरवाजे बंद हो गए हैं, डॉक्टर जवाब दे दिए, कोई अब सहारा नहीं रह गया, तो कृष्ण ही एकमात्र सहारा है, वह है आर्तनाद। तो गोपियों का आर्तनाद है जो 19 श्लोकों में गोपियां रो रो करके कृष्ण के विरह में कृष्ण को याद कर रही हैं और गा रही हैं। विरह के परिपाठी ऐसी है, विरह की वेदना ऐसी वेदना है जो असह्य होता है। श्रीमती राधिका के विरह वेदना का वर्णन किया गया है श्रीपाद गोस्वामी विरहणी राधे नाम के एक ग्रंथ में। विरहणी राई बंगाली में है, उसका अनुवाद अवध बिहारी कपूर ने किया है, विरहणी राधे, उसमें किए हैं। बहुत सुंदर चरित्र चित्रण किए हैं। कृष्ण के विरह में राधा रानी का क्या परिस्थिति है। कह रही प्राण निकलना नहीं चाहता है, प्राण निकलना नहीं चाहता है। कभी कभी शरीर में इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, लोग भगवान से प्रार्थना, भगवान हमको उठा लीजिए, अब ले चलिए हमको। लोग शरीर त्यागना चाहते हैं, लेकिन प्राण निकलना नहीं चाहता है, वो आर्त भाव। और अपने प्रियतम के मिलन की आशा लगी रहती है, और उस आशा में, उस आर्त भाव से जीवन धारण कर रही हैं श्रीमती राधा रानी। तो उसी आर्त भाव का वर्णन किया गया है गोपी गीत में। यह सब मिलाकर के 19 श्लोक हैं। उसमें से जो 9वां श्लोक है वह स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा बोला गया है। तो मैं 2 श्लोक बोलूंगा। 2 श्लोक हैं जो राधा रानी बोली हैं, श्लोक संख्या 9 और श्लोक संख्या 17।
दशम स्कंद के 31 चैप्टर में। तो 9वां है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिडन्ति ते भूरिदा जना। और 17 में कहती है, रहसि संविदम हिक्षयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहद्रुव श्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना। इस 2 श्लोकों का मैं व्याख्या कर करके आज की कथा का समापन करूंगा। इस श्लोक को हम 2 भाव से चलेंगे, एक विरह वेदना की भाव से, नकारात्मक भाव से, और एक सकारात्मक भाव से। विरह वेदना में नकारात्मक भाव में जितना आनंद आता है उतना सकारात्मक भाव में आनंद नहीं आता है। विरह का ऐसा परिपाटी ही है, जब मिलन होता है तो उसमें सकारात्मक भाव रहता है, खूब प्रशंसा करते हैं, और जब विरह होता है तो खूब उल्लाहना देते हैं। तो ये दोनों भाव को मैं लेकर के चलूंगा। तो राधा रानी कहती है, तव कथा कितम तप्त जीवनम। हे कृष्ण, हे मेरे प्राण प्रिय, आप कहां हो? आपका जो कथा है वो संसार में जो तप्त व्यक्ति हैं, जो दुखी हैं, दैविक भौतिक ताप से जो चल रहे हैं, उन लोगों का जीवन, उन लोगों का सहारा आपका कथा ही है। और विपरीत भाव, विरह का विपरीत भाव, तो राधा रानी कहती है, जीव गोस्वामी इसका वर्णन कहती हैं, तव कथा अमृतम। पॉजिटिव में तव कथा अमृतम, आपका कथा कैसा है? अमृत के समान है। और निगेटिव भाव में तव कथा मृतम, अरे कृष्ण तुम्हारा कथा हम सुनना नहीं चाहते हैं, ये तो मारने वाला है, तुम्हारा कथा लोगों को मार डालेगा। सही है, मार डालता है। जो कृष्ण कथा सुन लेता है सब कुछ छोड़ देता है, सब जगह से उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी को छोड़ देगा, बच्चे को छोड़ेगा, परिवार को छोड़ देगा, बैंक बैलेंस छोड़ देगा, एमटेक बीटेक सब छोड़ देगा, अच्छा पोजीशन छोड़ करके आ जाएगा। कैसे? कथा मृतम, कथा सुन करके, है ना। ये मैं नहीं कर, राधा नहीं कर रही है, वो मार डालने वाला है। और पॉजिटिव भाव में वो अमृत के समान है तप्त लोगों के लिए। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि ईरितम। ये कवि लोग, साधु महात्माओं को कोई काम धंधा नहीं है, ये निगेटिव भाव में। पहले पॉजिटिव चलते हैं। कवि वीरितम कलमस आप हम। कवि लोग कहते हैं, वर्णन करते हैं कि यह जो कथा है हमारे समस्त कलमसों को, हमारे समस्त पापों को हरण करने वाला है। और निगेटिव भाव में कहते हैं, कवि भी ऋतम। एक कवियों को, तुम्हारे चेले चपाटी जो हैं भगत लोग, इन लोगों को काम धंधा नहीं, तुम्हारा चमचागिरी करते रहते हैं। जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह करके लोगों को लुभाते रहते हैं। यानी जब हम कभी कोई प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं, आप इतना बात करते हो, आप कृष्ण को देखे हो क्या? आप कृष्ण को जानते हो क्या? पूछते हैं ना, बिल्कुल प्रश्न करते हैं। तो ये निगेटिव भाव है। तो राधा रानी कहती है, ये तो मुफ्त में तुम्हारे एजेंट लोग हैं और तुम्हारा इस प्रकार से गुणगान करते हैं। तो कवि विनितम और कलमस आप हम। पॉजिटिव भाव में तो है कि पाप को खत्म करते हैं, और निगेटिव भाव में है कलमस आप हम, पाप चढ़ा देते हैं। ये साधु लोग
भजन कर करके, प्रचार कर करके बच्चों को भगत बना देते हैं, बाप माँ का सेवा छोड़ा देते हैं, संसार का काम छोड़ा देते हैं, तो पाप हो गया ना। भगवान भी स्वीकार किए हैं कि पाप है, अपने लोगों को मारना पाप है। कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पाप होगा भाई मारने से, तो मार रहे हैं, ये कथा कह करके, प्रचार कर करके लोगों के जीवन को खत्म कर रहे हैं, तो पाप होगा। लेकिन हम जानते हैं, कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कहते हैं ये लोग प्रचार कर करके कल पाप चढ़ाते हैं लोगों पर। कलमशापहम श्रवण मंगलम, पॉजिटिव भाव से ये भगवत कथा कीर्तन जो है वो मंगलमय है। श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, ये पुण्य है हरि कथा सुनना। तो श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलमय है, इसलिए प्रत्येक दिन कथा सुननी चाहिए। जो कथा सुनता है उसका मंगलमय होता है। हम मंगल की कामना करते हैं, यदि मंगल की कामना चाहिए तो हरि कथा सुने, श्रवण मंगलम। और दूसरा नेगेटिव है श्रवण अमंगलम, जो तुम्हारा कथा सुनेगा उसका मंगल नहीं होगा, क्या होगा? अमंगल होगा, अकल्याण होगा, श्रवण अमंगलम। श्रीमदासतः, वह व्यक्ति श्रीमंत बन जाता है, पॉजिटिव भाव है। जो कथा सुनता है वह श्रीमंत बन जाता है। नेगेटिव भाव है, जो कथा सुनता है वो विरक्ति के चलते पागल हो जाता है। दो ही लोग संसार में आनंद का अनुभूति करते हैं, एक पागल लोग और एक विरक्त लोग, तीसरा कोई नहीं। तो कृष्ण के विरह में या तो पागल हो जाओ, तो वही कह रही है यहां पर श्रीमदा आतता भूई ग्रंथि ते भूरिदायना। पॉजिटिव भाव है कि वे भक्त लोग जो माइक क्या हो रहा है, कभी अप डाउन, इको ज्यादा आ रहा है। इस श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद है कि जो भक्त लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करते हैं वे लोग मोस्ट मैग्नेनिमस पर्सन हैं। दिस टाइटल इज गिवन बाय श्रीमती राधिका। तो आप सब लोग, हम सब लोग प्रभुपाद जी की कृपा से राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, टाइटल प्राप्त कर रहे हैं। किसका? भूरिदा जना। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब यह श्लोक प्रताप रुद्र से सुने तो बार बार कहते हैं भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना। श्रीमती राधा रानी के भाव में भगवान चैतन्य महाप्रभु इस बात कह रहे हैं, भूरिदा जना, भूरिदा जना। जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं वो मोस्ट मैग्नेनिमस हैं। और नेगेटिव भाव यदि देखा जाए तो भ्रू गुणंतिते भूरिदा, वो कोई काम धंधा नहीं है, ये कोई निकम्मे लोग हैं। कहते हैं साधु लोग निकम्मे होते हैं, ये निकम्मे लोग हैं, जा करके करताल ढोल लेकर के गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, लोगों को बचाते रहते हैं इत्यादि। तो ये संक्षिप्त में श्लोक संख्या 9 का 17 का रहसि संविदम हिक्षयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरशिरो वीक्षधामते मुहूर्ति स्पृहा मूयते मना। कहते हैं प्यारे श्याम सुंदर, जब एकांत में तुम मिलने की आकांक्षा किए, आप मिलने की प्रेम भाव को जगाने वाले बातें जब करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ठिठोलिया कर करके हम लोगों को छेड़ते हैं, प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर मुस्कुरा देते हैं, और हम देखती हैं कि तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं, बृहद दुरश्रियो, ये
बृहद वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का नित्य निरंतर निवास स्थान है, वही वक्षस्थल हम लोगों का वृक्ष धाम ते, जो लक्ष्मी जी कहना मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना, वही आपका वक्षस्थल हम लोगों की लालसा बढ़ाती रहती है, हम लोगों की कामना बढ़ाती रहती है आपसे मिलने के लिए। नारद जी कुर्सी टूट जाएगा, हम लोगों का मन मुग्ध हो जाता है आपके वक्षस्थल का दर्शन कर करके। तो ये वक्षस्थल एक स्पेशल स्थान है। वक्षस्थल जो है, इसमें क्या क्या निवास नहीं करता है। शरीर को यापन करने वाला, धारण करने वाला प्राण वायु यहीं पर निवास करता है, प्राण इसी में निवास करता है, भगवान इसी में निवास करते हैं। हृदय यहीं पर है ना। भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो यह वक्षस्थली जो है, यह जो छोटा स्थली जो है, यह भगवान का निवास स्थली है। तो ब्रज श्रीमती राधा रानी उसी की कामना करी, उसी से मुक्त है। लक्ष्मी जी को भगा दे रही हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का याद आता रहता है राधा रानी को। कहती कि श्री जी का वह निवास स्थली है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी के पूर्व जन्म की स्मृति को देखने को मिलता है। सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म में श्रीमती राधिका के सुख थे, तोता थे। तो उनका स्मृति यहां पर देखने, इसीलिए वो पूरे भागवत महापुराण में श्रीमती राधिका का नाम कहीं नहीं ले पाए हैं, विरह वेदना के चलते। यहां पर इस श्लोक में वही बात कह रहे हैं। इतना भी ज्यादा था कि जिस प्रकार से शरद ऋतु में सूर्य के प्रखर किरणों से जलचर, नभचर, स्थलचर सब लोग त्राहिमाम करते हैं ताप से, लेकिन रात्रि समय चंद्रमा के सुशीतल प्रकाश से सब लोग शांति को प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे देहाभिमानी व्यक्ति को जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि मैं देह नहीं हूं, भगवान का अंश, भगवान का सेवक हूं, सेवा करने लगते हैं, तो उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। इतना एनफ था, इतना उसका उपमा एनफ था। लेकिन उस उपमाओं में एक आगे बढ़ा दिए हैं कि हे कृष्ण, जिस प्रकार से आपके विरह वेदना में ब्रज की गोपियां तड़फ रही थी, और आपका दर्शन होने के बाद जैसे उन लोगों को शांति की प्राप्ति हुई। मुकुंद ब्रज जोशिताम, ब्रजवासियों की, ब्रज कुमारियों की, ब्रज बालाओं की जैसे शांति की प्राप्ति हुई मुकुंद का दर्शन कर करके, ठीक वैसे ही चंद्रमा के आगमन से लोगों के जीवन में शांति की स्थापना होती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? 5 मिनट मोर। कोई प्रश्न नहीं तो बंद करते हैं। हाँ, आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि ये अहंता और ममता के बारे में सोसाइटी, हम अपने नेशन और इससे अपने आप को पहचानते हैं। तो जब पहचान की संस्कृति इस चीज का हेल्प मिलता है, अगर कोई अपने जैसे महाराष्ट्र से है तो उसे मराठी में बात करके हम भगवद गीता दे सकते हैं या उसको प्रचार कर सकते हैं, तो इस चीज को किस हद तक हमें समझना है? भगवान के समस्त वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। यूटिलिटी इज आवर प्रिंसिपल। यूटिलाइज करो। महाराष्ट्र कहें तो महाराष्ट्र में बड़ा चार को क्या तकलीफ है? आपका लक्ष्य तो क्लियर है ना। आपका जो ये अहमता ममता है वो किस लिए है? आप अपने इंद्रिय तृप्ति कराना चाहते हो उससे? नहीं ना, कृष्ण को। तो कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धौरे प्रेम नाम, तो प्रेम है, तो ये करना ही चाहिए। तो हमारा काम है, यही तो काम है कि लोगों में कृष्ण प्रेम को देना। तो यदि जाति भेद, देह, परिवार यदि कृष्ण प्रेम को प्रदान करता है तो क्या तकलीफ है? स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए।
लेकिन प्राय देखा जाता है कि गड़बड़ होता है। भगवान कपिल देव भगवान थे, लेकिन माता देवहूति कहती है कि ये संबंध को तोड़ दीजिए। भगवान कपिल देव भगवान थे, घर पर थे, पिताजी तपस्या करने गए। क्या जरूरत है भगवान का तपस्या करने के लिए? घर पर ही भगवान है, तपस्या करने क्यों चले गए? अहमता और ममता से बचने के लिए आ जाता है अहमता ममता। कृष्ण की सेवा में कभी कभी आ जाता है, तो बड़ा सतर्क करना चाहिए। यही है, मैं कह रहा था ना कि जैसे मुरली का प्रश्न था कि आध्यात्मिक संग कैसे खराब करता है, ये आध्यात्मिक संग है। वैसे ही माता कुंती कहती है, हे कृष्ण, ये विष्णु और जदुओं से हमारा जो प्रेम है उसको काट डालिए। सब भक्त लोग हैं, जदुवंशी भक्त हैं और विष्णुवंशी भक्त हैं, युधिष्ठिर महाराज भक्त हैं, लेकिन माता कुंती कहती है इसे काट डालिए, क्योंकि अहमता ममता बहुत सटल होता है, बहुत सटल होता है। तो बड़ा सतर्क करना चाहिए, इन उदाहरणों को हमें प्राप्त करना चाहिए। एनीथिंग एल्स, एनीबडी? ऑल राइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभु